हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कंटिन्यू करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया, उसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट किया। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इंटरेस्टिंग है, रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से। हमें क्या दिया हुआ है, अगर आप चेक करोगे ये हमारा इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज फॉलो। हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो अगर आप चेक करोगे फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में करवाऊंगा आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको फॉर्मेट प्रॉपर बताऊंगा। क्लियर। गिवन आपको दिया हुआ है ए, जिसको आप फर्स्ट टर्म भी बोलते हो 10, और इसी के साथ आपको डिफरेंस दिया हुआ है कितना, दैट इज 10। क्लियर। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी निकालना है। इसके लिए आपको पहले जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज, जनरल फॉर्म क्या होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, दैट इज ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d डॉट 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 सो ऑन अप टू एन टर्म्स तक होता। बट अगर आपको क्वेश्चन में बताया कि आपको फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं, तो मैं जनरल फॉर्म की पहली 4 टर्म्स ही लिखूंगा। क्लियर। तो मेरे को सिर्फ जनरल फॉर्म की फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है, और उसमें हमें ए और डी का वैल्यू पुट कर दो, तो आपकी फर्स्ट 4 टर्म्स आ जाएंगी किसकी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो देयरफॉर आप क्या कर दो, ए की जगह 10 लिख दो। क्या लिखोगे, 10। उसी तरह सेकंड टर्म की बात करो, ए की जगह 10 और डी की जगह क्या लिख दो, 10। ये रहेगी सेकंड टर्म। उसी तरह ए की जगह 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई डी, 2 मल्टीप्लाई डी कितना है, 10। उसी तरह फोर्थ टर्म की बात करोगे तो a10 प्लस तो आना ही है, 3 इंटू डी की प्लेस पे क्या लिख दो, 10। क्लियर। तो इसी के साथ हमारी फर्स्ट 4 टर्म्स निकल जाएंगी एपी की। तो जल्दी से इसको कैलकुलेट कर दो। 10 तो आएगा ही, 10 प्लस 10 20। इसमें आपको बोर्ड मास का ध्यान रखना है, ठीक है। एज पर बोर्ड मास पहले आप मल्टीप्लाई करते हो, क्या करोगे पहले मल्टीप्लाई, तो 2 10 20। उसी तरह 10 प्लस 3 10 30। तो ये बनी आपकी फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर, आई होप समझ आया। देयरफॉर द फर्स्ट 4, लास्ट में लिखना तो आप लिख सकते हो, देयरफॉर द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी आर, क्या है वो, दैट इज 10 कामा 20 कामा 30 कामा 40। कुछ बच्चे बोलेंगे सर अगर हम जनरल फॉर्म नहीं लिखें तो, आप वैसे भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, बट ये फॉर्मेट है ना वे है करने का, वो आप ऐसे करोगे। आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सभी को पता है आपको पहली 4 टर्म्स निकालने हैं, कौन से, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। हर एक तरीका बताऊंगा, ठीक है। द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी आर, आप ऐसे भी कर सकते हो। सभी को पता फर्स्ट टर्म क्या होती है, ए, तो फर्स्ट टर्म क्या निकले, अरे फर्स्ट टर्म क्या निकली, ए, जो कि 10 हमें दिया हुआ है। सेकंड टर्म क्या होती है, सभी को पता है ए प्लस डी, ए प्लस डी।
ए भी दिया हुआ है और डी भी दिया हुआ है, कितना हुआ 20। अगर ये सेकंड टर्म है तो थर्ड टर्म में डिफरेंस ऐड कर दो, पता है ना, इसको आप बोलते हो फर्स्ट टर्म A1, इसको बोलते हो सेकंड टर्म, इसको बोलते हो थर्ड टर्म। याद करो मैंने आपको बताया था थर्ड टर्म कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म में डी ऐड कर दो, सेकंड टर्म कितना है 20, तो डिफरेंस कितना है 10 30, थर्ड टर्म निकला। फोर्थ टर्म निकालना है, तीसरे में डी ऐड कर दो, थर्ड टर्म में डिफरेंस ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि उसने लिखा हुआ कि एपी में हमें ए और डी दिया हुआ है, ठीक है। तो एपी की पहली 4 टर्म्स निकालो। फोर्थ टर्म कैसे निकलेगी, थर्ड टर्म में डी ऐड कर दो, थर्ड टर्म कितना आया 30 प्लस डिफरेंस 10 है तो 40। इसी तरह आप 5 6 7 8 9 10 कोई भी टर्म्स निकाल सकते हो। अब सेकंड पार्ट है कि इसी में टाइम वेस्ट करते रहे, सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क। इसमें मैं एक पार्ट और करवाऊंगा कि बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको शायद आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ उसमें। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप स्क्रीनशॉट लिया होगा सभी ने। अभी मैं आपको करवाऊंगा इसे में, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है, ठीक है। इसका फॉर्मेट मैं नहीं मिटाऊंगा, हमें डिफरेंस दिया हुआ है, जर्नल फॉर्म बिल्कुल चाहिए, ये मिटा दो, ठीक है। बाकी आप सेम लिखोगे, फॉर्मेट आपको बिल्कुल सेम बनाना है। क्लियर? फर्स्ट 4 टर्म से निकालने हैं, तो ये आपका बनेगा फोर्थ पार्ट। कौन सा पार्ट? पार्ट 4, क्योंकि कुछ बच्चे फ्रैक्शन को देख के डर जाते हैं। क्लियर? तो क्या बनेगी फर्स्ट टर्म, दैट इज ए हमें कितना दिया हुआ -1, कितना -1, और डी कितना दिया हुआ 1/2। जल्दी से बना लेंगे इसको, सिर्फ कैलकुलेशन होगा इसमें, जल्दी से बना लेंगे इसको। व्हाट इज ए? -1 कर दो पुट इसमें, हमें सिर्फ ए और डी का वैल्यू पुट करना है इस जर्नल फॉर्म में। तो ए कितना है 1 -1, तो दूसरी टर्म बनेगी a प्लस डी, ए कितना है -1, व्हाट इज डी 1/2, ठीक है, बिल्कुल सही। तीसरे में आ जाओ, a कितना है -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई डी कितना है 1/2, बिल्कुल ठीक। अब आ जाओ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म पे आ जाओ, -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/2, तो क्या बना इसमें चेक करो, -1 कामा -1 प्लस 1/2। कुछ बच्चों को कैलकुलेशन में देखे दो, ध्यान से सुनो, 2 × -1 -2। अगर आपको साइड में करना, आप साइड में भी कर सकते हो। एक काम करो, इन चीज़ों को आप रफ में ही करोगे तो अच्छा है। -1 प्लस 1/2 क्या बनेगा, -2 प्लस 1, पूरे डिनोमिनेटर में 2 आएगा, तो ये -2 प्लस 1 -1/2। क्लियर? बिल्कुल अच्छे से समझ आया। तो इसमें डायरेक्ट आप वैल्यू रख दो, इसमें कितना आया -1/2। अगर यहाँ पे कैलकुलेशन करना तो यहाँ पे कर दो, आपकी चॉइस है। 2 × -1 -2 प्लस 1/2। थर्ड टर्म क्या बनेगी, 2 से 2 कट कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस 1 × 1 1 ही होगा ये, ठीक है। थर्ड में क्या बनेगा, -1 प्लस 3 1 3 3/2। क्लियर? बिल्कुल समझ आया। तो ये बनेगा आपका -1 -1/2, ये बनेगा 0, ये क्या बना -1 प्लस 3/2, 2 × -1 -2, इसको मैं साइड में कर लेता हूँ, ठीक है। -2 प्लस 3, पूरे डिनोमिनेटर में आएगा 2, ये आपका बना, चेक करके देख लो 1/2, ठीक है। These are the therefore the first 4 terms of APR, आप लिख सकते हो therefore the first 4 terms of APR क्या है वो, -1 -1/2 0 और 1/2। अब बिल्कुल समझ में आया? बिल्कुल आया। तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आप आराम से बना सकते हो। क्लियर? तो मुझे लगता नहीं है इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं होगा, सभी आप कर सकते हो। अगर पार्ट 5 कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर पार्ट 5 भी करवा दो, चलो देखो पार्ट 5 इसे का, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट तो सभी ने लिया होगा। क्लियर? अभी हम करेंगे इसी का पार्ट 5।
फॉर्मेट बिल्कुल सेम रखोगे। पार्ट 5 में आप चेक करो, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट मोड में करूँगा। क्लियर। फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है, ये आपका पार्ट 5। क्लियर। क्योंकि कुछ बच्चे पॉइंट्स को देख के भी डरते हैं, तो पार्ट 5 में हमें दिया -1.25 -1.25 और डिफरेंस दिया हो -0.25। ठीक है, जैसा आपको दिया हो ना बिल्कुल सेम टू सेम आप वैसा पुट कर दो। क्लियर। ए आपको कितना दिया हुआ चेक करो, -1.25। क्लियर। और दूसरी टर्म में ए तो आएगा। डी कितना दिया हुआ है, डी आपको ब्रैकेट में रखो, माइनस में तो ब्रैकेट में रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हम डिटेल में करेंगे इसको। तो थर्ड a + 2d, ए कितना है -1.25, तो +2 × d। व्हाट इज d, d को आप ब्रैकेट में रखोगे -0.25। और इसी तरह एक टर्म और है a कितना -1.25 और इसमें +3d, 3 × d को ब्रैकेट में रखो, कितना -0.25। कैलकुलेशन कैसे करना है, मेरे आइडिया में आप इसको रफ में ही कर लो। -1.25 प्लस, अभी आप इसमें प्लस नहीं होगा, कॉमा है इसमें। ठीक है, अभी आप क्या करो, इसको रफ में करो, हर एक स्टेप को रफ में ही कर लो साइड में। ठीक है, इसमें चेक करो सबसे पहले प्लस माइनस, तो एक काम करो ना, आप एक स्टेप कर ही लो। 1.25 प्लस माइनस 0.25। यहाँ तक समझ आया, यहाँ पे आ जाओ। -1.25, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ध्यान से देखो, प्लस माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना बनेगा 2 5 10 0 2 2 4 और 1 5, तो पॉइंट का पॉइंट आएगा तो बस 0.50। क्लियर, बिल्कुल समझ आया। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, साइड में करके देख लो। अब नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, -1.25, तो इसको कर दो 3 से, क्या बनेगा प्लस माइनस 3 5 15 3 2 6, पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा 0.65। क्लियर, समझ आया। अब हमें करना है सिर्फ इसमें -1.25 कामा, अगर किसी को माइनस प्लस बट साइन माइनस का रहेगा, डायरेक्ट करना सिखाओ 1.25 और 0.25, कहीं ना कहीं ये 1 डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। ये सीधा डेट बन रहा है, चेक करो ना, 1.25 और 0.25, तो 1.50। अगर ऐसे नहीं करना डायरेक्ट तो फिर ऐसे करते रहो, 1.25, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0.25, 5 और 5 10, 2 2 4 और 1 कैरी 5 और 1.50। ठीक है, क्योंकि हमें पता माइनस दोनों के साथ है तो टर्म्स ऐड होते हैं, साइन माइनस का रहेगा। क्लियर है, बिल्कुल सही। सिमिलरली यहाँ पे फिर से वैसे कर सकते हो, माइनस तो आना ही है, 1.25 0.5 5 और 2 7, 1.75 डायरेक्ट कर दो, 1.25 और 0.65, ध्यान से देखो ये 0.65 आएगा क्या, 3 से करो, 3 5 15 3 2 6 और 7, 0.7 आएगा यहाँ पे। ठीक है, कितना आएगा 0.75। ये डायरेक्ट मुझे पता लगा 2 बनेगा, कितना बनेगा नेगेटिव में 2.0। दीज आर द फर्स्ट 4 टर्म्स। देखो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, माइनस में और प्लस में आप सिर्फ कैलकुलेशन सही रखो। तो देयरफॉर द फर्स्ट 4 टर्म्स किसकी, ऑफ द APR क्या बनेंगे वो, -1.25 -1.50 -1.75 और क्या है इसमें लास्ट टर्म दैट इज -0.5।
2.0। आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ आया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर? मेरे को लग रहा है क्वेश्चन नंबर 3 करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। जल्दी से रीड करो क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से रीड करो। सिर्फ एक पार्ट करवाऊंगा इसमें, ठीक है? हमें एपी दिया हुआ है, हमें गिवन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमें क्या फाइंड करना है इसमें? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अच्छे से करना बताया हुआ है, ठीक है? तो हमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन इंट्रोडक्शन में ही हमने कर लिए थे। चलो फिर भी एक बात करवा देता हूँ कि आपको करना कैसे है। क्वेश्चन नंबर 3 का चलो कौन सा पार्ट करें? कुछ बच्चे बोलेंगे सर पार्ट 3 करवाओ। चलो पहले फर्स्ट करवाता हूँ फिर 3, ठीक है? आपको गिवन एपी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है वो? 3,1 3,1 -1 -3 डॉट, ठीक है? हमें क्या करना है? एक तो फर्स्ट टर्म हमें पता, फर्स्ट टर्म कौन सी होती है? ये तो होती है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये आपकी थर्ड टर्म है, ये आपकी फोर्थ टर्म है, और इसी तरह यही तो सीरीज है। हमें पता है ये चीज़, ये फर्स्ट टर्म होती है, ये सेकंड टर्म होती है, ये थर्ड होती है, ये फोर्थ होती है, ठीक है? तो हमें क्या करना है? हियर हमें पता है, हमें फाइंड करना फर्स्ट टर्म। तो हियर फर्स्ट टर्म क्या होगी? फर्स्ट टर्म दैट इज ए, किसके बराबर? A1 को ही हम A बोलते हैं फर्स्ट टर्म। कितना होगा? 3। बस ये फाइंड करना था। दूसरा क्या फाइंड करना हमें? दूसरा हमें फाइंड करना है इसी में कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? एंड दूसरा हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं, वो होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सभी को पता है ये चीज़, ज़रूरी नहीं ऐसे निकलेगा। आप थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दो, आप फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि डिफरेंस सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो A3 कितना है? 1, सॉरी A2 कितना है? A2 कितना है? 1, A1 कितना है? 3। तो छोटी बड़ी टर्म को देखे घबराना नहीं है, जो आएगा वही लिखोगे। तो 1 - 3 दैट इज -2। दिस इज द डिफरेंस। यही चीज़ हमें फाइंड करनी है। कुछ बच्चे बोले सर थर्ड पार्ट भी दिखा दो। तो हमें एपी गिवन है, करवाने की ज़रूरत नहीं है, एक कैलकुलेशन है छोटे बच्चों वाले। गिवन एपी हमें क्या दिया हुआ? एपी में हमें दिया हुआ 1/3 कामा 5/3 कामा 9/3 कामा 13/3 डॉट, ठीक है? अभी हमें क्या करना है इसमें? हियर फर्स्ट टर्म क्या होगी? जल्दी से बता दो। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म, हम फर्स्ट टर्म को बोलते हैं ए। तो ए कितना है फर्स्ट टर्म? दैट इज 1/3। अब A1 A2 A3 A4 लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम ऐसे भी समझते हैं कि A1 कौन सी होगी, A2 क्या होगा, A3 A4 क्या बनेगा। तो एंड व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? थोड़ा सा कैलकुलेशन है, जल्दी से कर लो। कॉमन डिफरेंस D किसके बराबर? सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर दो, A2 - A1। तो व्हाट इज A2? A2 चेक करो, ये रहा A2 5/3 माइनस कर दो 1/3। छोटे बच्चे वाले क्वेश्चन है, ये आप आराम से करोगे। एलसीएम ले लिया 3, 5 - 1 कितना हुआ? 4/3। ये रहा आपका क्या? दिस इज योर कॉमन डिफरेंस दैट इज D। आपने D फाइंड कर लिया। आई होप समझ आया, बिल्कुल अच्छे से समझ आया। बाकी पार्ट आपके लिए होमवर्क, ठीक है? मुझे बिल्कुल छोटे बच्चे वाले क्वेश्चन है, आप खुद प्रैक्टिस करोगे। अभी हम करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज?
रीड करो क्वेश्चन नंबर 4। हमें कुछ पार्ट दे रखे हैं काफ़ी सारे, 15 पार्ट्स दे रखे हैं, कोई 5-6 करेंगे इसमें, बाकी आप सीख जाओगे, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल आसान है ये। हमें बताया विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी हैं तो आपको डिफरेंस फाइंड करना है, तो और उसके बाद आपको 3 टर्म्स और निकालने हैं, इसके 3 मोर टर्म्स निकालने हैं। क्लियर? आई होप समझ आया। आपको बताना जो आपको गिवन है क्या वो एपी है, अगर है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स और निकालो, ठीक है। क्लियर? आई होप समझ आया, वेरी गुड। तो क्यों ना क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 से, ठीक है। पार्ट 1 काफ़ी अच्छे से समझेंगे, फिर से क्वेश्चन को समझ लो हमें करना क्या है। सबसे पहले बताओ क्या ये एपी है, क्या ये एपी है? अगर एपी है तो फिर फाइंड करो आप कॉमन डिफरेंस। क्या फाइंड करो? कॉमन डिफरेंस डी। कब? अगर एपी है। अगर नहीं है तो यहीं पे छोड़ दो, लिख दो नॉट एपी, फिर वहीं पे छोड़ दो। अगर है तो डी फाइंड करो। अगर कॉमन डिफरेंस आपने फाइंड कर दिया तो उसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म्स, उसके बाद क्या करना आपको? नेक्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड करना है। अगर आपको कितनी टर्म्स दे रखी हैं? 1 2 3 4 टर्म्स दे रखे हैं आपको। 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म फाइंड करनी है, कुछ भी नहीं करना। 4th टर्म में डी ऐड कर दो, 5th आ जाएगी। 5th में डी ऐड करो, 6th आ जाएगी। करना सिखाया हुआ मैंने, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपका। अब हम करेंगे पार्ट 1, 2 4 8 16, 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट, ये हमें गिवन सीरीज है। ध्यान में रखो अभी ये एपी नहीं है, ये हमें एक सीरीज दिया हुआ है, ठीक है। ये हमें एक सीरीज दी, गिवन सीरीज है, इसको आप एपी नहीं बोल सकते, क्योंकि एपी आप तब बोलोगे जब इसका डिफरेंस क्या होगा? सेम, ठीक है। ये आपको सीरीज गिवन है। नाउ वी हैव, हम इसमें क्या फाइंड करेंगे? क्या कुछ समझ में आया? सभी को पता है इसको हम A1 A2 A3, ये सीरीज़ है ना, तो इसकी ये सीरीज़ की फर्स्ट टर्म है, ये सीरीज़ की सेकंड टर्म है, ये सीरीज़ की थर्ड टर्म, ये सीरीज़ की फोर्थ टर्म। इसी के साथ अगर और होती तो और भी, लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझते हो इस चीज़ को, ठीक है। तो वी हैव, हमें पता है अगर मैं डिफरेंस सभी में सेम हुआ तो एपी होगी, अदरवाइज एपी नहीं है। तो सबसे पहला आप ऐसे ही करोगे, वी हैव, हमारे पास A2 माइनस A1 फाइंड करना है, उसके बाद A3 माइनस A2 फाइंड करना है, उसके बाद A4 माइनस A3। अगर इसी के साथ A5B दिया होता तो हम A5 माइनस A4B फाइंड करते। तो हमें बताना कि क्या इन तीनों का डिफरेंस सेम है? A2 4 माइनस 2 कितना? 2, वेरी गुड। A3 माइनस A2, A3 कितना? 8 माइनस 4 कितना? 4। डिफरेंस अलग हो गया, डिफरेंस सेम नहीं है। नेक्स्ट देखो A4 कितना? 16, 16 माइनस 8 कितना आया? चेक करो, 8। क्या डिफरेंस सेम है? क्या ये डिफरेंस सेम है? नो, ये डिफरेंस सेम नहीं है। सिंस द डिफरेंस इन द, क्लियर लिख दो ना, सिंस द डिफरेंस इन द सीरीज इज नॉट सेम, तो देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। देयरफॉर क्लियर कट लिख दो, इट इज नॉट एन एपी, क्योंकि हम स्टार्टिंग से सीखते आ रहे हैं। अगर डिफरेंस सेम होता तो हम इसको एपी बोल देते, अगर एपी होता तो हम उसका डिफरेंस भी फाइंड करते और नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड करते। क्लियर? अब बिल्कुल सेम सेकंड पार्ट आप खुद करोगे। थर्ड पार्ट थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, चलो मैं ये करवाता हूँ, ठीक है। अभी हम करेंगे इसे का थर्ड पार्ट। क्लियर?
सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क, अरे कुछ अपने लिए भी तो रखो। अभी मैं करूँगा आपके सामने थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपको क्या दिया हुआ है चेक करो, बिल्कुल सेम -1.2, ये हमें सीरीज दी हुई है, -3.2, देन -5.2, उसके बाद आपको दिया हुआ है -7.2 डॉट 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 डॉट। ठीक है, बिल्कुल सेम उसी तरह करोगे जैसे आपने पहले किया। पहले चेक करो क्या एपी है, अगर नहीं है तो क्यूट वहीं पे छोड़ दो, अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करो, उसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करो। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। ये आपकी फर्स्ट टर्म, ये आपकी सेकेंड टर्म, ये आपकी थर्ड टर्म, ये आपकी फोर्थ टर्म, फिफ्थ होते तो फिफ्थ भी लिख लेते। हमें क्या करना है, सिर्फ डिफरेंस फाइंड करना है। वी हैव, हमें डिफरेंस फाइंड करना है, मीन्स a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3। बिल्कुल समझ आ रहा हमें, ये सभी ये तीनों डिफरेंस हैं। अगर 5 होता तो 5 माइनस 4 भी मैं ले लेता। क्लियर, याद रखो डिफरेंस कॉन्जिक्यूटिव लेना है, ऐसा मत करना a4 माइनस a2, a4 माइनस a1, वो गलत होगा। डिफरेंस हमें लेना कॉन्जिक्यूटिव, इकट्ठा, दोनों इकट्ठी टर्म्स का। ठीक है, व्हाट इज a2, -3.2 माइनस फॉर्मूले का डिफरेंस में याद रखो a2 माइनस a1, ये माइनस फॉर्म इसका है। ठीक है, और a1 के साथ b माइनस है तो उसको ब्रैकेट में रखो, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्लियर, तो कितना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1.2। तो इसको अगर आपको साइड में करना तो साइड में भी करके देख लो। 2 में से 2 0, 3 में से 1 -2 आएगा, सीधा डायरेक्ट कर दो। आप आराम से करते रहो, मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, कितना आएगा, -2। क्लियर, आई होप समझ आया। a3 माइनस a2, व्हाट इज a3, -5.2, तो -a2 कितना है, -3.2। बिल्कुल वही सेम, 5.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2, डायरेक्ट कर दो। 2 से 2 0, 5 में से 3 2, तो कितना आएगा, अगेन -2। क्यों, माइनस का नंबर बड़ा है। क्लियर, तो मुझे लग रहा है डिफरेंस कहीं ना कहीं सेम सेम आ रहा है। a4 कितना, -7.2, a3 कितना है, -5.2, तो कर दो इसको माइनस, कितना आएगा, शाबाश जल्दी से, माइनस करोगे तो 5.2 ये बनेगा, अगेन -2। चेक करके देख लो, 2 में से 2 0, 7 में से 5 2, साइन माइनस का रहेगा। क्लियर, आपने एक चीज़ नोटिस किया, डिफरेंस तीनों में सेम। अगर डिफरेंस सेम है तो क्या करोगे, अगर डिफरेंस सेम है तो क्या करोगे, आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो इसमें पहले लिख दो, देयरफॉर इट इज एन AP because the difference is same, क्योंकि डिफरेंस क्या है, सेम है। तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस कितना है वो लिख दो, वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस कितना है, D किसके बराबर है, -2। ठीक है, अब हमें निकालना है नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे, ध्यान से सुनो, a1 a2 a3 a4 तो हुआ, a5 a6 a7। तो देयरफॉर द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, देयरफॉर द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, क्या बनेंगे नेक्स्ट की 3 टर्म्स, तो a5, बिना देखे 5 में से कम कर दो, a4 में d को ऐड कर दो। व्हाट इज a4, अभी 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 आपको चेक करो, -7.2, -7.2, क्या ऐड कर दो इसमें, डिफरेंस ऐड कर दो। डिफरेंस कितना है, -2, ध्यान से। ठीक है, ये बनेगा -7.2, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है,
तो डायरेक्ट करो ना, 7 में 2 कर दो, माइनस माइनस टर्म्स ऐड होंगी, साइन माइनस का रहेगा। 7 और 2 9.2, बिल्कुल आसान कैलकुलेशन, ठीक है। उसी तरह 6 टर्म क्या निकलेगी, 5th जो आपने निकाली इसमें डिफरेंस ऐड कर दो, इसमें आप क्या कर दो, डिफरेंस ऐड कर दो, वही होता है ना नेक्स्ट टर्म। तो व्हाट इज माइनस 9.2, डिफरेंस कितना है -2, कितना बनाई माइनस 9.2 प्लस माइनस माइनस कितना है 11.2 माइनस में। उसी तरह 7th टर्म क्या बनेगी, 6th टर्म में क्या कर दो ऐड डिफरेंस, 6th टर्म अभी निकाला, जस्ट अभी निकाला, -11.2 क्या ऐड कर दो उसमें डिफरेंस, डिफरेंस कितना है -2, कितना बनेगा प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट कर दो, 11 और 2 13 -13.2। ये रही आपकी कौन कौन सी टर्म, नेक्स्ट थ्री टर्म्स। तो ये आपकी बने A5 A6 और A7। आई होप समझ आया, बिल्कुल अच्छे से समझ आया। ये कंप्लीट क्वेश्चन है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आपको एग्जाम में कैसे करना है। क्लियर, वेरी गुड। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, 1-2 पार्ट और करेंगे इसका। ओके अभी हम इसमें कर लेते हैं, कुछ बच्चे रूट वाले को देख के डर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट लिया। तो अभी हम करेंगे रूट वाला क्वेश्चन पार्ट 5, ठीक है। तो पार्ट 5 में करना क्या है हमें, जल्दी से देख लो। पार्ट 5 आज ट्राई करेंगे एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। पार्ट 5 में हमें दिया हुआ है क्वेश्चन 3 कामा, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, बस क्वेश्चन को बना दो जैसा हमें सिखाया होगा। 3 + √2, 3 + 2√2, 2√2 और क्या दिया हुआ 3 + 3√2, 3 + 3√2 काम डॉट 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 ऐसा चलेगा ये, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। तो हमें क्या करना है, ये हमें सीरीज दिया हुआ है, हमें क्या करना है इसमें फाइंड करना है, चेक करना कि ये AP है, अगर है तो डिफरेंस और क्या फाइंड करोगे नेक्स्ट टर्म। तो वही सेम बिल्कुल सेम मेथड रखोगे, ठीक है, मेथड में कोई भी चेंज नहीं करोगे। वी हैव, हमें पता है ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब हमने इतना सीख लिया हुआ है। तो डायरेक्ट कर दो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, उसके बाद थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, कितनी दे रखी है 1 2 3 4, तो उसके बाद थर्ड फोर्थ, ठीक है। सेकंड टर्म ये रही 3 + 2√2, 3 + √2 सॉरी 3 + √2, ए सेकेंड 3 + √2 माइनस कर दो 3। उसी तरह थर्ड टर्म और सेकंड टर्म, ये रही थर्ड टर्म 3 + 2√2 माइनस करना है हमें 3 + √2 और इसको ब्रैकेट में रखोगे 3 + √2। अब आ जाओ A4 में 3 + 3√2 माइनस कर दो थर्ड टर्म को, ये रही थर्ड टर्म 3 + 2√2, 3 + 2√2। घबराना नहीं बिल्कुल भी, जैसे आप कैलकुलेशन करते हो बिल्कुल सेम कैलकुलेशन करोगे। देखो 3 प्लस में माइनस में ख़त्म, क्या बना √2, फर्स्ट हुआ सॉल्व, ठीक है। सेकंड में देखो डिफरेंस कैसे आएगा, 3 + 2√2, 3 + 2√2 -3 माइनस प्लस माइनस √2, कुछ कटेगा चेक करो, 3 से 3 खत्म। अब देखो ये 2√2 है, माइनस कर दो, 2 है √2 के, एक √2 माइनस कर दो, ये बचेगा √2, क्या बचेगा √2। कुछ बच्चों को लग रहा है समझ नहीं आया सर, ऐसे कर दो 2√2 - √2
दोनों में कॉमन क्या है, रूट 2 ले लो कॉमन, 2 यहाँ से रूट 2 बाहर आ गया, 2 माइनस यहाँ से रूट 2 बाहर तो पीछे 1 बचेगा, 2 माइनस 1 इज 1, रूट 2 आ गया। ठीक है, ये भी समझ आया, बिल्कुल आया। जिसको डायरेक्ट नहीं आया वो डिटेल देख लो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे भी बिल्कुल सेम, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस प्लस माइनस 2 रूट 2, तो बना क्या वो देख लो, 3 से 3 कैंसिल, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 डायरेक्ट बना दो, 3 में से 2 1, तो रूट 2 कॉमन बनेगा तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। आपने एक चीज़ नोटिस किया, सभी में डिफरेंस सेम, तो ये क्या होगा, देयरफॉर इट इज एन, देयरफॉर द गिवन सीरीज is an AP, that is arithmetic progression। क्यों, क्योंकि डिफरेंस सेम है, लिखना तो लिख दो, बिकॉज द डिफरेंस इज सेम, बिकॉज द डिफरेंस इज सेम। आई होप समझ आया। अब हमें निकालेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, तो नेक्स्ट कौन सी होंगी, ये रहा फर्स्ट टर्म, ये रही सेकंड टर्म, ये रही थर्ड टर्म, ये रही फोर्थ टर्म। अब हमें निकालनी है फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म कैसे होगी, फोर्थ वाले में डी ऐड कर दो। फोर्थ वाली है कौन सी, जल्दी से देख लो, फोर्थ टर्म ये रहा 3 प्लस 3 रूट 2, इसमें कर दो रूट 2 ऐड, तो क्या बनेगा, 3 रूट 2 और रूट 2 4 रूट 2, देखो ना 3 रूट 2 प्लस रूट 2, ये बनेगा 3 प्लस 4 रूट 2। आई होप समझ आया, बिल्कुल समझ आया, 3 प्लस 4 रूट 2। उसी तरह सिक्स टर्म क्या बनेगी, फिफ्थ टर्म में डी ऐड कर दो। फिफ्थ टर्म है अभी निकाला 3 प्लस 4 रूट 2, इसमें डिफरेंस डी ऐड कर दो, सॉरी इसमें डिफरेंस नहीं रूट 2 ऐड कर दो, यही तो डिफरेंस है। तो जब आप रूट 2 ऐड करोगे 4 रूट 2 प्लस रूट 2 5 रूट 2, कितना बनेगा 5 रूट 2। अभी भी कुछ बच्चे देख रहे हैं इसको, सर ये स्टेप कैसे हो रहा है। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ उसको। आप क्या कर दो, 4 रूट 2 दिया हुआ है, इसमें ऐड करना है रूट 2। याद करो इन दोनों में कॉमन क्या है, रूट 2। यहाँ पर जब आपने रूट 2 बाहर ले लिया तो अंदर कितना बचेगा 4, रूट 2 बाहर ले लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा ना, प्लस 1, 4 और प्लस 1 5, तो 5 रूट 2। क्लियर। उसी तरह सेवन्थ टर्म, क्योंकि हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स को निकालना है, ये बनेगा 6 टर्म प्लस डिफरेंस। 6 टर्म अभी निकाला हमने, 3 प्लस 5 रूट 2, प्लस कर दो उसमें डिफरेंस रूट 2, कितना बनेगा, दैट इज 3 प्लस 6 रूट 2। ये रहा आपका टर्म 5, ये रहा 6 और ये रहा 7। यही तो हमें फाइंड करना था। आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे सिंप्लीफिकेशन मेथड, जो भी आपको हमने सिंप्लीफिकेशन का मेथड सिखाया हुआ बिल्कुल वैसा करोगे। क्लियर, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल वैसे पेपर में बना